रामपुर गांव में सूरज ढल रहा था और खेतों में काम खत्म करके राजू अपनी माँ के साथ कच्चे चूल्हे के पास बैठा था। थाली में सिर्फ सूखी रोटी और नमक मिर्च की चटनी थी। राजू ने चुपचाप माँ के चेहरे की झुर्रियों और उनकी थकावट को देखा। माँ, तू रोज सुबह से शाम तक दूसरों के खेतों में पसीना बहाती है, फिर भी हमें 2 वक्त का पेट भर खाना नसीब नहीं होता। मुझे ये मजबूरी अब बर्दाश्त नहीं होती। बेटा, गरीबी हमारी किस्मत में है, लेकिन मेहनत हमारे हाथ में है। तू सब्र रख, जब नियत साफ हो तो भगवान कोई ना कोई रास्ता जरूर दिखाता है। उसी रात गांव के जमींदार की बेटी की शादी थी। शादी की जगमगाहट और मसालों की खुशबू पूरे गांव में महक रही थी। राजू जिज्ञासावश शादी के पंडाल के पीछे जा पहुंचा, जहां शहर से आए बड़े बड़े हलवाई मटन बिरयानी बना रहे थे। वाह, क्या खुशबू है। अगर मैं भी ऐसी मटन बिरयानी बनाना सीख जाऊं तो ठेला लगाकर माँ को इस गरीबी से बाहर निकाल सकता हूँ। ए लड़के, यहाँ क्या टकटकी लगाए खड़ा है? चल भाग यहाँ से। ये शहर का स्पेशल मटन बिरयानी है, कोई बच्चों का खेल नहीं जो तो घूर कर सीख लेगा। अरे हलवाई जी, इसे छोड़ो, ये तो खेत का मजदूर राजू है, चला है बिरयानी का सपना देखने। रोटी खाने के तो लाले पड़े हैं और नवाबों के व्यंजन सीखेगा। आप लोग मेरा मजाक उड़ा लीजिए, लेकिन देखना, एक दिन मैं ऐसी बिरयानी बनाऊंगा कि दूर दूर से लोग स्वाद चखने रामपुर आएंगे। राजू दुखी होकर घर लौटा। उसने अपनी दिवंगत दादी की पुरानी लकड़ी की संदूक खोली, जहां उसे एक पुरानी सड़ चुकी डायरी मिली। उस डायरी में उसकी दादी के हाथों से लिखा देसी खड़े मसालों और मिट्टी की हांडी में मटन बिरयानी का गुप्त नुस्खा दर्ज था। अरे, ये तो दादी का गुप्त नुस्खा है। सिलबट्टे पर पिसे खड़े मसाले, धीमी आंच पर पकती मिट्टी की हांडी और देशी घी का तड़का। ये शहर की बिरयानी से 1000 गुना बेहतर बनेगी। माँ, देखा दादी का 50 साल पुराना चिकन हांडी वाला नुस्खा? क्या हम भी बनाकर बाजार में बेच इसको? हमारी सारी गरीबी माँ दूर हो जाएगी। फिर कुछ दिन बाद राजू सारे मटन हांडी के सामान बाजार से खरीद के ले आता है। बेटा राजू, तूने खेतों में दिन रात मजदूरी करके जितने पैसे जोड़े थे, सब मटन, चावल और मिट्टी की हांडियां खरीदने में लगा दिए। अगर लोग इसे पसंद नहीं करेंगे तो हम दाने दाने को तरस जाएंगे। माँ, भरोसा रख, ये कोई साधारण बिरयानी नहीं है। दादी के खड़े मसालों और मिट्टी की सौंधी खुशबू का जो संगम इस हांडी में पक रहा है, इसका स्वाद जो एक बार चखेगा वो कभी भूल नहीं पाएगा। दोपहर होते ही राजू ने गांव के चौराहे पर अपना छोटा सा ठेला लगाया और उस पर बोर्ड टांग दिया, देसी मटन हांडी बिरयानी। मिट्टी के कुल्हड़ों में परोसी जा रही बिरयानी की सौंधी खुशबू पूरे बाजार में फैलने लगी। वाह राजू बेटा, ये कैसी अनोखी खुशबू है। ऐसा लगता है जैसे बरसों पुराना गांव का असली स्वाद लौट आया हो। जरा एक कुल्हड़ हमें भी चखाओ। लीजिए रामू काका, ये मिट्टी की हांडी में धीमी आंच पर पकी देसी मटन बिरयानी है, खाकर आशीर्वाद दीजिए। अरे वाह राजू, क्या मटन गला है और क्या लाजवाब मसाले हैं। मिट्टी की खुशबू ने तो दिल जीत लिया। शहर की बड़ी से बड़ी दुकान भी इसके सामने फीकी है। देखते ही देखते राजू के ठेले पर लोगों की भारी भीड़ जमा हो गई और कुछ ही घंटों में उसकी सारी हांडी बिरयानी बिक गई। लेकिन चौराहे की दूसरी तरफ खड़ी काली गाड़ी से ये सब पास के शहर की फूड कंपनी का घमंडी मालिक विक्रम देख रहा था। एक मामूली देहाती लड़का मिट्टी के बर्तनों में खाना बेचकर मेरे शहर के रेस्टोरेंट चेन के ग्राहकों को आकर्षित कर रहा है। इसके कुल्हड़ की खुशबू तो यहां तक आ रही है। हाँ सर, मैंने सुना है कि इसके मसालों का स्वाद बहुत अद्भुत है। लोग दूर दूर से इसकी माटी की खुशबू वाली बिरयानी खाने आ रहे हैं। स्वाद अद्भुत है तो इसका मतलब ये बिजनेस करोड़ों का बन सकता है। मैनेजर, इस लड़के को बुलाओ। या तो इसका ये गुप्त नुस्खा पैसों के दम पर खरीदूंगा या फिर इसे और इसके ठेले को मिट्टी में मिला दूंगा। अगले ही दिन विक्रम का मैनेजर राजू के कच्चे मकान के सामने अपनी महंगी गाड़ी से उतरा। राजू उस वक्त आंगन में अपनी माँ के साथ खड़े मसालों को सुखा रहा था। मैनेजर हाथ में एक लाल रंग का ब्रीफकेस लिए राजू के करीब पहुंचा। ए लड़के,
पहचाना मुझे? मैं शहर की सबसे बड़ी फूड कंपनी विक्रम एंटरप्राइजेस का मैनेजर हूँ। हमारे सेठ विक्रम जी ने तुझे एक बहुत बड़ा मौका दिया है। कहिए साहब, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? ये देख, इसमें 5 लाख रुपए नकद हैं। ये पैसे तेरे और उस फटी पुरानी डायरी में लिखे गुप्त मसालों का नुस्खा हमारा। तू ये नुस्खा हमें बेच दे और खुद हमेशा के लिए बिरयानी बेचना बंद कर दे। इतने सारे पैसे? राजू, ये तो हमारी पूरी गरीबी दूर कर देंगे। माफ करना मैनेजर साहब, ये नुस्खा मेरी दिवंगत दादी की निशानी है और इस मिट्टी की हांडी के स्वाद पर सिर्फ रामपुर का हक है। मेरी मेहनत और हुनर बिक्री के लिए नहीं है। क्या तू एक मामूली देहाती मजदूर होकर विक्रम साहब का ऑफर ठुकरा रहा है? याद रख लड़के, जो प्यार से नहीं मानते उन्हें रास्ते से हटाना विक्रम जी को बहुत अच्छी तरह आता है। मैनेजर गुस्से में वापस चला गया, लेकिन विक्रम अपनी हार बर्दाश्त करने वाला इंसान नहीं था। उसने तुरंत गांव के एकमात्र खड़े मसालों के व्यापारी गणेश और मिट्टी के बर्तन बनाने वाले कुम्हार रामदीन को अपने बड़े दफ्तर में बुलवाया। सुनो गणेश और रामदीन, आज के बाद तुम दोनों उस राजू को एक भी खड़ा मसाला और एक भी मिट्टी की हांडी नहीं बेचोगे। अगर बेची तो तुम्हारी दुकानें बंद करवा दूंगा। मालिक, राजू तो गरीब लड़का है, उसकी बिरयानी तो मिट्टी की हांडी में ही पकती है। अगर मैंने बर्तन नहीं दिए तो उसका काम ठप हो जाएगा। मैं वही तो चाहता हूं। उसका काम ठप होगा तभी उसे समझ आएगा कि शहर के राजा से दुश्मनी लेने का क्या अंजाम होता है। राजू बेटा, मुझे माफ कर देना। मैं आज के बाद तुझे मिट्टी की हांडियां और कुल्हड़ नहीं दे पाऊंगा। शहर के सेठ विक्रम ने मुझे धमकी दी है कि अगर मैंने तुझे सामान दिया तो वो मेरा चाक और दुकान तोड़ देगा। राजू भाई, मेरे साथ भी यही हुआ। उसने बाजार के सारे खड़े मसालों के ठेके खरीद लिए हैं। मुझे सख्त हिदायत है कि तुझे एक दाना काली मिर्च भी ना दूं। हे भगवान, ये क्या अनर्थ हो गया? बिना हांडी और बिना मसालों के तू बिरयानी कैसे बनाएगा? उस अमीर आदमी ने तो हमारा रोजगार ही छीन लिया। माँ, तू रो मत। मिट्टी तो ईश्वर की देन है और मसाले इस धरती की उपज हैं। जब तक हमारे हाथ सलामत हैं और नीयत साफ है, तब तक कोई अमीर सेठ हमारा हुनर नहीं छीन सकता। तू क्या करने की सोच रहा है बेटा? रामदीन काका के पास चाक चलाने का हुनर है, पर मिट्टी तो हमारे गांव के तालाब के किनारे मुफ्त मिलती है। मैं खुद अपने हाथों से मिट्टी की हांडी बनाऊंगा और हमारे पीछे वाले खाली खेत में जैविक मसाले उगाऊंगा। राजू ने हार नहीं मानी। उसने और उसकी माँ ने दिन रात एक करके अपने छोटे से खेत में शुद्ध खड़े मसालों की खेती शुरू की और तालाब की चिकनी मिट्टी लाकर खुद अपने हाथों से सुंदर कुल्हड़ और हांडियां ढालनी शुरू कर दी। बेवकूफ, तूने तो कहा था कि राजू का काम बंद हो गया है। फिर ये क्या खबर आ रही है कि उसने अपने खेत के ताजे मसालों और खुद बनाई हांडी में और भी स्वादिष्ट बिरयानी बेचना शुरू कर दिया है? सर, वो लड़का हार ही नहीं मान रहा। उसने तो खुद ही कुम्हार और किसान दोनों का काम संभाल लिया है। लोग कह रहे हैं कि उसके खेत के ताजे मसालों का स्वाद पहले से 10 गुना ज्यादा बढ़ गया है। बहुत हो गया ये चूहे बिल्ली का खेल। अगर वो अपनी मेहनत से आगे बढ़ रहा है तो अब मुझे उसकी दुकान ही हमेशा के लिए उखाड़ फेंकनी पड़ेगी। रात के अंधेरे में जाओ और उस राजू के ठेले, उसकी मिट्टी की हांडियों और उसके मसाले के पौधों को आग लगा दो। रामपुर में सिर्फ मेरी कंपनी का राज होना चाहिए। आधी रात को जब पूरा गांव सो रहा था, विक्रम के भेजे गुंडों ने राजू के ठेले पर मिट्टी का तेल छिड़क कर आग लगा दी। सुबह जब सूरज उगा तो राजू और उसकी माँ के सामने सिर्फ जली हुई राख और मिट्टी की टूटी हुई हांडियां बिखरी पड़ी थीं। हे भगवान, ये क्या पाप किया था हमने? हमारी दिन रात की मेहनत जलकर राख हो गई। अब हम क्या खाएंगे और कैसे जिएंगे? माँ, आग लकड़ी और ठेले को जला सकती है, लेकिन मेरी दादी के दिए हुनर और मेरी नीयत को नहीं जला सकती। जब तक रामपुर के लोगों का प्यार मेरे साथ है, मैं दोबारा खड़ा होऊंगा। राजू बेटा, घबरा मत। पूरे गांव को पता है कि ये नीच काम शहर के उस जालिम सेठ विक्रम का है। तू अकेला नहीं है। आज पूरा रामपुर गांव तेरे साथ खड़ा है। हाँ राजू, मैं विक्रम की धमकियों से डरकर चुप था,
पर अब और नहीं। मैं तुझे अपनी चाक पर बनी 100 मिट्टी की हांडियां मुफ्त दूंगा। और हम सब मिलकर तेरे लिए नया और मजबूत ठेला खड़ा करेंगे। देखते हैं वो सेठ हमारी एकता को कैसे जलाता है। आप सबका ये एहसान मैं जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। आज मुझे समझ आ गया कि सच्चा धन पैसा नहीं बल्कि अपनों का साथ और विश्वास होता है। गांव वालों के सहयोग से राजू का नया ठेला पहले से भी ज्यादा सज धज कर चौराहे पर तैयार हो गया। राजू ने दोगुनी लगन से मिट्टी की हांडियों में मटन बिरयानी पकाई। जब सौंधी खुशबू बाजार में फैली तो पूरी भीड़ टूट पड़ी। उस दिन के बाद से रामपुर गांव का छोटा सा ठेला रामपुर देसी मटन हांडी बिरयानी के नाम से एक बहुत बड़े और मशहूर रेस्टोरेंट में बदल गया। दूर दूर से लोग मिट्टी के कुल्हड़ में पकी हांडी बिरयानी का आनंद लेने आने लगे। राजू ने गांव के कई बेरोजगार युवाओं और कुम्हारों को अपने रेस्टोरेंट में रोजगार दिया। कहानी की सीख, कड़ी मेहनत, अपनी परंपराओं का सम्मान और सच्ची नीयत के आगे बड़ी से बड़ी साजिश और घमंड हार जाता है। सफलता पैसों से नहीं बल्कि इंसान के हुनर और उसकी ईमानदारी से मिलती है।